2023 का ये दूसरी बार मैं इडली बना रही हूँ। लास्ट बार बनाई तो 3 मई को जब बाबू का बर्थडे था। और धान की भुनाई के बाद एक पर्व मनाते हैं जो हेरो पर्व बोलते हैं। उससे पहले धान भुनने के बाद हम लोग इस अरवा चावल का यूज नहीं करते हैं, कुटवाते नहीं तो नहीं बनता है। इसलिए अभी सब ख़त्म हो गया, वो सब जमनमा भी हो गया। तो अरवा चावल पड़ा हुआ था, उसे मैं याद आया, याद क्या मतलब अभी चांस है कि बना सकते हैं, खा सकते हैं। तो फिर से बना रही हूँ क्योंकि बाबू को मेरा बहुत पसंद है इडली और सांभर। और यहाँ पर लौकी है, दाल, आलू, इन सब का मैं सांभर बनाने वाली हूँ। पर मसाला लाना तो भूल गई। रास्ता में याद आया, दूसरे दुकान में पता की तो वहाँ पर नहीं था, तो वैसे ही बना दे रही हूँ। सांभर और इडली जो मैं बनाती हूँ बाबू बहुत ही पसंद करता है। तो लिए हो। हाँ दोस्तों, मैं बाज़ार से वापस आकर के सब्ज़ी चढ़ाई हूँ और यहाँ पर मैं बैठी हूँ, सोच रही हूँ। कल एक वीडियो बनाई थी ट्यूशन सर का, तो मतलब बच्चा को क्या देता है नहीं देता है वही मैं दूँ या ना दूँ यही सोच रही हूँ। तो मैं वीडियो बना ही ली हूँ तो दे देती हूँ आप लोग को, क्योंकि बच्चा होमवर्क करता है, लिखने के लिए एक एक शब्द मिलता है, हिंदी में 4-5 ऐसे ही, और टिक मार्क कर देता है किताब में, इतना बना के लाओ। उतना करने के बाद और नहीं पढ़ने खोजता है, उसको पढ़ने मन नहीं करता है। अगर सर बोलते कि हिंदी को रीडिंग करके आओ, थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन रीडिंग प्रैक्टिस उसमें से कुछ लिखने बोलते, इंग्लिश हिंदी कुछ नहीं करता है, जीके तो 0। तो हिंदी, इंग्लिश और गणित तीनों को थोड़ा थोड़ा करके डेली देता है। कम से कम रूटीन बनाना चाहिए। पहले रूटीन वाइज देता था जब छोटा था, तो इतना बोरिंग लगता है बाबू का ट्यूशन ये देख के, तो वही वाला मैं देने वाली हूँ। तो कैसे लगता है वीडियो? पसंद आएगा तो लाइक दीजिएगा, नहीं आएगा तो डिसलाइक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सुझाव दीजिएगा क्या बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। कल बहुत भी डिस्टर्ब थी और 2 बार ये पोस्ट ऑफिस गए तो सर बोले आप लोग खुद से करवाइए, मैं कागज़ लेकर आया हूँ, फॉर्म लेकर भर के जाइए पोस्ट ऑफिस, मतलब अकाउंट खुलवाने। उन लोग बोल रहे हैं सर को जमा देना है, स्कूल के थ्रू से ही बनेगा। स्कूल बीच में कोई कहा गया दुकान, तो मैं डिस्टर्ब हो गई क्या बोल रही थी। तो सर के पास भेजते हैं ये बैंक वाले, पोस्ट ऑफिस बैंक वाले, फिर सर भेजते हैं वहाँ। लास्ट में सर बोले जमा कर दूंगा, लेकिन आप जमा करो या मैं करूँगा, जमा तो वही होना है, बच्चे का अकाउंट खुलवाना है। पता नहीं क्यों ऐसे करवाता है। तो मैं ऐड कर दूंगी आज का अपलोडिंग में, तो आप लोग देख लीजिएगा मैं कैसे ट्यूशन का कॉपी सब दिखा रही थी। सच में हमको जब ये सब में असंतुष्टि लगता है ना, एकदम बोलने मन करता है, क्योंकि
जाते साथ बच्चा को पिटाई कर दिया था किताब के चलते, और कॉपी मांगा तो कॉपी का ये नहीं पता उसको, जो इंग्लिश कॉपी होता है उसमें तौर तरीका सिखाने लिखाने के लिए मंगाता है, तो कुछ भी। बच्चा का जिद्दी से मैं ट्यूशन भेज रही हूँ, नहीं तो नहीं भेजते। कम से कम 5 क्लास तक तो हम मैनेज कर लेंगे, क्योंकि ऊपर भी कर लेते, लेकिन मैथ मेरा इंटरेस्ट नहीं है। मैथ में बहुत ही एकदम डल, इंग्लिश मतलब मैथ में। इंग्लिश तो जानती हूँ, लैंग्वेज ही जानती हूँ, तो कह रहे उसे कर लूँगी, स्टार्ट कर रही हूँ कुछ करना, डेली रीडिंग सब करवाते हैं। चलिए, तो वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, तो बहुत कुछ काट ली हूँ, तो इतना सब पार्ट को दे देती हूँ। हाँ, बाबू को ट्यूशन के अलावा पढ़ने बैठो बोली, तो ये दे यहाँ पढ़ रहा था। सुरतलेख दूंगी बोली यहाँ, तो क्या क्या सही हुआ उसका? तालाब लिखा था, तालाब। मछुआरा नहीं, 2 टू सही हुआ। इसमें हर्षुकार होना चाहिए, वही। इंतजार लिख दिया, इंतजार। होशियार, जाल ठीक था, वापस गलत, तरीका ठीक, झाल आसपास, जाल ठीक है, तैर, फेंका, फेंका बोली तो फेंका, फेंका क्या लिख दिया? इसके बाद दे दे। यहाँ पर तालाब के बारे में लिखो बोल दिए, तो पूरा ही लिख दिया। उसको तालाब हेडिंग दो बोली थी। ये अपने से सेंटेंस क्या क्या बनाया। तालाब में हम नहाने जाते हैं, ये दे। इसको दिखाने का रीज़न बताएंगे आप लोग को। अपना कॉपी लाओ तो बाबू, इंग्लिश और हिंदी गणित लाओ सब। तालाब के बारे में लिखने बोली, हिंट दी, तालाब में हम नहाने जाते हैं बोल दिया। मेरे तालाब में बड़ी बड़ी मछलियाँ रहते हैं। इससे क्या है, सुरतलेख टाइप से भी, तालाब में हम नहाने जाते हैं, तो यहाँ पर जा में आकर, यही सब करेक्शन करना है ना। मतलब ये ब्रेनस्टॉर्मिंग, उसका दिमाग में तूफान ला रहे हैं कि बच्चा क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है, उसे हम टेस्ट कर रहे हैं। मेरे तालाब में बड़ी बड़ी मछलियाँ। फिर मेरे पापा तालाब में मछली पकड़ते हैं, यही सब देखना। और उसका कॉपी में दिखाऊंगी, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं ट्यूशन भेज रही हूँ, ठीक से टाइम नहीं दे पाती हूँ बोल करके। ये दूसरा महीना घुस गया है, 1 महीना पेमेंट भी हो चुका है। ट्यूशन ना संतुष्ट हूँ ट्यूशन से, इसलिए क्या कैसे करा रहा है मैं बताती हूँ, क्या है चल रहा है उन लोग का दिमाग में। जाते सत पिटाई कर दिया, मैं बोलने गई, पता नहीं क्या चल रहा दिमाग में, और ऐसे कर रहा है। बहुत सारा लिख दिया यहाँ पर अपने से। तालाब से बकरी और गाय पानी पीती है। तालाब से खेत में पानी आता है। तालाब में क्या है, कपड़ा धोते हैं। हम लोग का प्रोनाउंसिएशन में ठीक नहीं होता है, अपने से ही बनाया है। इसको करेक्शन करेंगे तो सीखेगा ना बच्चा। तालाब में मछलियों को उसका मुंह से आ रहा था, मछलियाँ लिख दिया, को खाना देना पड़ता है, खान लिख दिया। यही सब देखना है ना, ऐसा करवा के। मेरा तो यहाँ पर फूल, घूल, इसका मतलब मैं नहीं जानती। मूल क्या है, धूल।
हाँ, इसका मतलब जानते हैं, मूल, पता नहीं, ये सब ऐसे लिखवा रहा है। हिंदी है, अभी तो कुछ थोड़ा सा तीसरा क्लास में है बच्चा, थोड़ा सा और ज़्यादा करवाना चाहिए ना। यही सब लिखवा रहा है। और गणित में ये तो पहाड़ है दे, यही सब लिख रहा है। और ये तो किताब का है, ऐसे टिक मार कर देता है, ई वाला ई वाला ई वाला बना के लाओ, किताब से ही सारा गणित तो। अच्छा, वो तो ठीक है, मतलब किताब ख़त्म हो जाएगा तो और कुछ कराएगा नहीं कराएगा नहीं जानते हैं। और क्या है इसमें, और कहाँ है, और था ना, ऐड इस चीज को देखिए आप लोग, एक शुरू से अभी तक, विलेज मतलब गांव, दिस इज ए विलेज। तो और एक कॉपी मंगाया, उसका हैंडराइटिंग देखिए, उसका रूल लिखने का, कॉपी ये मंगाया, जब नहीं ले रहा था बच्चा, भूल गया था, रास्ता में बेहोश हो रहा था। इंग्लिश कॉपी मंगाया तो तौर तरीका सिखाना चाहिए ना, कॉपी मंगा रहे हो, ये नहीं होता है, कर्सिव राइटिंग सिखाना चाहिए ना। ऐसे डेली एक देता है, डेली एक देता है, तो इसके अलावा अच्छा एक एक करके देता है, कुछ सेंटेंस तो बदली करो। ये दिस इज ए रिवर, सारे जगह आप देखेंगे दिस इज ए स्टोन, दिस इज ए वुड, एक शुरू से अंत तक। उसके लिए मतलब बच्चा को बस दिस इज सीखना है, दिस इज सीखना है। परेशान हो गई मैं। दिस और दैट का जब डिफरेंस बताया जाता है तब सिखाना चाहिए, दिस इज दैट इज। हर जगह वही चीज़। और अपने ये किताब ऐसे खोल के बोलेगा इसका स्पेलिंग बताओ, अपने जितना दिया उसको भी बिना देख के पूछना चाहिए ना, सकता है कि पूरा एक शुरू से ऐसे करवा रहा। क्या दिमाग रहता है इन लोग का, बेकार है सब। इसका जिद्दी से हम ट्यूशन इसको भेज रहे हैं और हम संतुष्ट भी नहीं है पैसा खर्चा। यहाँ देखिए कंप्यूटर में आजकल दिखाता है, बताता है, लेकिन आपको नहीं पता तो ये वाला लिखेंगे। ऐसा नहीं होता है बिठाया, दिखाया, सिखाया, सब हर्षिकार होता है। पिलाया, पीना होता है दीर्घिकार, पिलाया हर्षिकार। इसका भी डेफिनेशन होता है, क्यों ऐसे लिखा जाता है, कुछ भी। मिलाया, निकाला, पिसला, चीकना, क्या मतलब है इसका। और इस तरफ वही चीज़ सही लिखा है शुरू में, कहाँ। तो बच्चा कंफ्यूज में रहेगा कि क्या करेगा। हम तो कंफ्यूज में होते हैं, सीखेंगे तो कौन सा सीखेंगे। यहाँ पर लिखाया, दिखाया, निकाला, और बिठाना, लिठाना, लिखाना, सिखाना, ये सही होता है। और इस तरह में दीर्घिकार कर दिया। ये दीर्घिकार में दूसरा कुछ लिखो ना, वही चीज़ उल्टा करके बच्चा कंफ्यूज में रहेगा। और श्रुति लेख सब में शुद्ध अशुद्ध, इस सब में ये सब गलत होता है।